कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इसमें गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और यकीन जान जब जिंदगी में एक दफा भी तुमने गौर किया तो तेरे अंदर से आवाज निकली, क्या कि ना मैं वादी, ना मैं पापी, मैं मुस्लिम की किताब। खैबर आपको किसने जितवाया है? मौला अली ने। खंदक पे किसने फ्रंट से लीड की है? मौला अली ने। बदर में 20 से ज्यादा काफरों के सरदार किसने कत्ल किए हैं? मौला अली ने। ओद में भी तो इतनी जंगें तो लड़ चुके हुए थे। खुलफा राशिदीन के दौर में उनका जंग लड़ना कोई जरूरी नहीं था, उनकी तो पूरी जिंदगी जंगों से इबारत थी। अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड उन्होंने जंगों में, यार जवानी तो सबको प्यारी होती है। हुजूर की वफात के वक्त हजरत अली की उम्र पता कितनी थी? 34 साल। और जितनी आप जंगी कारनामे सुनते हैं वो 34 साल से पहले के थे। सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस है, 6225 से 6228 तक। नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा से वापसी पे मक्के और मदीने के दरमियान खुम नामी गांव में खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बातों में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। उनमें से पहली भारी चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, तुम इसे पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। 3 दफा नबी इस्लाम ने फरमाया। इसलिए आप सही मुस्लिम में हदीस 6225 से 8 तक 4 हदीस के ऊपर बाप पता क्या है? फज़ाइल मौला अली। हालांकि मौला अली का कोई नाम ही नहीं है। वो इसलिए कि मुस्लिम शरीफ जब जिन लोगों ने इसके ऊपर तबवीब की, बाप बांधे, इमाम नबी को पता था किस मौके पे आप इस्लाम ने फरमाया, वहां कौन था वो आपको डिटेल हदीस फिर मिलेगी। जामिया तिरमिज़ी में उसका एक हिस्सा डिटेल पूरी मिलेगी। सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद में और मिशकात में भी आपको तीसरी जिल्द में मिलेगा कि नबी इस्लाम ने इस मौके पे जब ये फरमाया ना, तो आप इस्लाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। और इससे पहले आप इस्लाम ने सूरह अज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सरपरस्त है, हक रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर। क्यों? उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे दे। इतना हक है, अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़ के अजीज समझना, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत आपने तिलावत करके कहा कि मेरे सहाबा, क्या तुम मेरा हक विलायत या हक सरपरस्ती अपने ऊपर तस्लीम करते हो? सबने कहा भला यार। तो आप मुझे बताएं, आप तमहीद तो ये बना रहे हैं हक वलायत वाला, सरपरस्ती वाला। तो तारे जमीर साहब ने जब मौला का तर्जमा ये कर दिया तो सारे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गए। कहते हैं अपनी तरफ से कहा है? नबी इस्लाम कह रहे हैं नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी इस्लाम उसका तर्जमा कर रहे हैं कि मैं सरपरस्त हूं सारे मोमिनीन का। तो आपने जब ये आयत तिलावत की, सबने कहा भला या रसूल अल्लाह, कोई शक नहीं। तो आपने फिर फरमाया मन कुन्तु मौला, फिर जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, अलीयुन मौला, फिर अली भी उसका मौला है। और फिर आपने इसी हालत में कहा, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। और सर इससे बढ़ के तो मुस्लिम की हदीस है 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। फिर जो फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में जो 2 हदीसें हैं मौला अली से मौकूफन, कि उन्होंने फरमाया कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह हो जाएंगे और 2 फिरके दोज़ख में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूब करके और एक मेरी दुश्मनी में। तो मोहब्बत में गुलूब करने वाले तो सारे कहते हैं वो राफ़िदी हैं, तो ये दुश्मनी में गुलूब करने वाले कौन है? खुद है ये जो ये बयान कर रहे होते हैं, इसलिए वो छुपा जाते हैं। अल्लाह माफी दे आपा। और शहजाद भी इंजड़ा सुनाया थी, हमारे एक शहजाद भाई है ना, तो वो एक अहले हदीस भाई को ना ये हदीस सुना रहे थे।
तो उन्हें कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसने आगे से सवाल कर लिया कि ये जो दुश्मनी करने, जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो तो ये शिया राफदी हैं, तो ये जो दुश्मनी में बुक्स रखने वाले ये कौन है? तो उन्होंने कहा यार आपा हंसी होगा देख ले आप, मौला अली आप कह दें तो चिड़ सारे पंजे झाड़ के निकल लिए मौला तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह ताला के खिलाफ। कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्होंने ख्याल भी नहीं किया। उनका तारिक जमील गुमराह हो गया, इसलिए तारिक जमील साहब ने भी इन पे 4 तकबीरें पढ़ दी हैं। उनको भी पता चल गया कि ये लोग तो यानी सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे। तो यहां मौला का माना सरप्रस्त है। फिर वो क्लिप चढ़ाए में बड़े बड़े मुफ्तियों ने, वो कहते हैं जी आगे अल्फाज पढ़े, आगे लिखा है अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। तो इसका मतलब है कि ये मौला का माना था दिली महबूब। और पीछे पढ़ो, पीछे है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। समझ आई? जैसे ब्रेलवी कहते हैं आगे पढ़ो, आगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, असि कहना पीछे पढ़ो, पीछे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कब्रां नूं मंगने वाले नहीं, अल्लाह को मंगने वाले। और इस दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता नबी इस्लाम का। तो कुछ अगू पढ़ते रहे, कुछ पिछू पढ़ते रहे। स्टार्ट इसी से हुई अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। सर ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये मेरे जब क्लिप चढ़ रहे हैं ना क़यामत तक के लिए के मुंह बंद हो जाएंगे जो इन्होंने क्लिप चढ़ाए हुए हैं जी, और मौला का ये माना नहीं वो है, सारे माने मैंने बयान कर दिए। अब लोग खुद फैसला करेंगे कि यहाँ पे मौला का माना क्या है। जब ये आयत पढ़ी जा रही हो अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, और बल्कि मुस्नद अहमद में अल्फाज हैं, हमारे नजदीक तो वो वाला हिस्सा ज़ईफ है, लेकिन कितने मुहद्दिसीन हैं जो उसको सही समझते हैं, इंक्लूडिंग बरेलवी देवबंदियों के बुजुर्ग, कि जब नबी इस्लाम ने ये फरमाया तो सैयदना उमर ने आके हजरत अली को कहा कि आपको मुबारक हो, आप तो सारे मोमिनीन के मौला बन गए हैं। तो हजरत उमर जब ये कह रहे थे कि आपको मुबारक हो, आप मौला बन गए हैं, तो हजरत उमर को भी पता था मैं मौला हूं। तो हजरत अली को कहना चाहिए था कि यार मौला तो तुम भी हो, सारे सहाबा से मोहब्बत रखनी चाहिए। हजरत उमर खुद मौला नहीं थे क्या? थे। तो अली को क्यों कह रहे हैं कि मुबारक हो, आप तो सबके मौला बन गए। और सर वो यही वाले मौला बने, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मौलाना इसहाक रहिमहुल्लाह ताला का मौक़िफ़ ठीक है कि उम्मत में मुसलमानों के सियासी तौर पर, पॉलिटिकली, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो उम्मत में खलीफा अव्वल हैं वो सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम है, और उम्मत में रूहानी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खलीफा अव्वल हैं वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब है। यही वजह है कि हजरत अबू बकर हो, हजरत उमर हो, उस्मान हो, मौला अली से मशवरे के साथ चलते थे, उनको अहलुल बैत शुमार करते थे। तो ये अप्रोप्रिएट चीज है। तो बाकी चौथे खलीफा तो खैर सारे ही मानते हैं, चौथे पे तो आके वैसे ही सबको मानना पड़ जाता है। तो अली का पहला नंबर भी, अली का चौथा नंबर भी, दो चीज ठीक है, भजकबक चीजें ठीक है, ठीक है। तो बाकी उन मानों में ठीक नहीं है कि कोई माज़अल्लाह अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम पर सब शतम करे या उनकी खिलाफत को खासबाना कहे, नाऊज़ु बिल्लाह, उन मानों में बात नहीं कर रहा। तो ये अल्लाह मौला और अली मौला में बहुत फर्क है, ठीक हो गया। तो ये अक्सर कहते हैं कि जी वो अली मौला कहने से वो जो है ना फिर वो उस तरफ लोग चल पड़ेंगे। तो सर वो तो आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद पढ़ेंगे तो वहां तो मौला ना है जो कुरान में अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो आप दुरूशी में मौलाना पढ़ना छोड़ देंगे। तो देखें आप अहले बैत की दुश्मनी इंसान को कहां तक ले जाती है कि आपको फिर बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है। तो बेहतर यह है कि आप सुबह शाम तस्बीरा निकाला करें, सिर्फ एक दफा कह लिया करें क्या, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना हम सो कॉल्ड वहाबी हैं, कोई इल्मी बात करे उसे वहाबी की गाली दे देते हैं, अपने ज़ोम में से गाली समझते हैं। और ना हम बाबों का दिफा करने वाले बाबी हैं, हम इल्मी किताबी हैं। तो मौला अली हमारे मौला है जी, और इंशाल्लाह हमें क़यामत वाले दिन मौला अली के साथ हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमें उनके साथ माशूर फरमाए, अहले बैत के साथ माशूर करे, और मौला अली के दुश्मनों को, उनसे बुग़्ज़ रखने वालों को आले उमैया के साथ माशूर करे जिनकी वो तरफदारी कर रहे होते हैं, ठीक है।
ताकि उनको, वो कहते हैं बयान नहीं, वो एक अहले हदीस आलिम मुझे कहने लगे कि यार वो कट्टर नासबी थे। फिर बाद में जब वो चेंज हुए, 60+ एज है, कहते मैंने जुम्मा पढ़ाया तो मेरे मामू भी थे जो अहले हदीस आलिम थे। ये अहले हदीस का हाल है, जो बंदी बरेलवी तो बेचारे बिल्कुल ही गए गुजरे होते हैं इल्मी तौर पे, फिर भी अहले हदीस की अप्रोच फिर भी इल्मी है, कुरान हदीस से शगफ होता है। तो कहते हैं मैंने पहली दफा जिंदगी में मुहर्रम का जुम्मा फज़ाइल अहले बैत पे पढ़ाया। तो कहते हैं उसमें मैंने हदीस बयान कर दी कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो मेरा जो मामा जो आलिम था मुझे कहने लगा ए हदीस कितने लिखी है? तो मैंने कहा मुस्लिम शरीफ में। कहना लिखी हुई सी तो जरूरी तो नहीं सी कि बयान भी की जाती, कि अगर लिखी हुई थी तो जरूरी था बयान भी करते। ये सर लिटमस टेस्ट है। किसी जो कहता है ना मुझे अहले बैत से बड़ी अकीदत है, नहीं नहीं हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं अहले बैत का, आप उसको एक मैसेज कर दें अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, तो आप उसके रिस्पॉन्स से चेक कर लीजिएगा वो कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन यही आप जाली हदीस बना लें कि अबू बकर उमर उस्मान से मोमिन ही मोहब्बत रखेगा और इससे दुश्मनी मुनाफिक ही रखेगा, आपको कुछ भी नहीं कोई करेगा। आप किसी अहले हदीस की मस्जिद में ये व्हाइट बोर्ड पे हदीस लिख के लगा दे, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, तो आप देखिएगा फिर शाम तक वहां पे गड़बड़ शुरू हो जाएगी। ये कोई शिया लिख गया। और हज़रत अबू बकर के लिए जाली बना के लिख दें, कोई तकलीफ ही नहीं होगी। आपको मैं बता रहा हूं मेंटालिटी कैसे बनाई गई है। तो जब जो बीमारी होती है ना उसी का इलाज होता है। मुझे कहते हैं यार आए दिन हर लेक्चर में रफुल हिदैन का जिक्र करता है, कभी सूरह फातिहा की को तिलावत कर दिया करे, कोई अत्तहियात सुना दिया करे। भाई जिसमें मुसीबत पड़ी हुई है उसी का जिक्र करूंगा ना। फातिहा तो पढ़ रहे हैं, अत्तहियात भी पढ़ रहे हैं, छोड़ा रफुल हिदैन हुआ है तो मैं रफुल हिदैन पे जोर दूंगा ना। यहाँ पे भी सुन्नियों ने जो छोड़ा हुआ है मैंने उसी के ऊपर ही जोर देना है ना। हजरत अबू बकर उमर उस्मान से तो कोई सुन्नी बुग़्ज़ नहीं रखता। मसला यहाँ पे है। वो कहते हैं हम इनकारी तो नहीं हजरत अली की शानों के, हम कहते हैं इनकारी का मसला नहीं है, आप इकरार ही नहीं है। हम कब कह रहे हैं आप इनकारी हैं? जितने शद्दोमत से आप बाकियों के लिए इकरार करते हैं मौला अली के लिए भी करें, इनके ऊपर भी कॉन्फ्रेंसेस करवाएं। आप तो मुहर्रम के 4 जुम्मे जो है शिया के खिलाफ पढ़ा जाते हैं, अहले बैत के फजाइल का जिक्र नहीं करते, और जो ज्यादा जरा बदबख्त हैं वो फजाइल यजीद पे पढ़ा देते हैं। तो फिर अहले बैत की बारी कब आएगी? खुद आपने उनको उनके खाते में डाल दिया हुआ है। देखिए मैं इस सवाल को नेगेटिव नहीं लेता, पॉजिटिव ही लेता हूँ। यकीनन अच्छी इंटेंशन से किसी ने पूछा होगा, लेकिन मैं जान के मान पाऊँ तो इसके ऊपर सिर्फ इतना अर्ज करूँ कि क्या कादसिया और यरमूक हजरत उमर ने लड़ी है खुद? वो तो खलीफतुल मुस्लिमीन थे। तो ये कहेंगे नहीं लड़ी। तो इसे पूछे इसकी वजह क्या थी? तो कहेंगे इसलिए कि वो मुसलमानों के अमीर थे, वो आगे जाके शहीद हो जाते तो पीछे मुसलमानों की जमीयत टूट जाती। ये भी वो कहेगा जिसको थोड़ा बहुत कोई इल्म होगा तारीख का, बाकी तो मुंह हट के बैठ जाएगा ऐ सवाल करता है। तो और हकीकत भी यही है। आपको पता है कि सैयदुना उमर खुद कादसिया लड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि यरमूक से ज्यादा सख्त जंग कादसिया की हुई है। उसकी वजह यह थी कि जो रोमन अंपायर थी ना, उनके आज की जिस तरह आप समझ लें अमेरिका, सदियों से वो वर्ल्ड चैंपियन थे, सुपर पावर थे। अगर उनको कोई चैलेंज करती थी तो पर्शियन अंपायर करती थी। लेकिन वो चूंकि चैंपियन थे, उनके फौजी मराद के और आसानियों के आदी हो चुके थे। लेकिन जो पर्शियन अंपायर थी ना, ये चूंकि अरब के नजदीक थी, जिस तरह अरब के लोग टफ जंगजू थे ना रेगिस्तानों के, तो जो ये फारस के लोग थे ना ईरान के, पर्शियन अंपायर के, ये भी इनके लेवल के टफ लोग थे। बल्कि इनके पास तो हाथी भी थे। अरब के घोड़े तो हाथी देख के भाग जाते थे। बड़ी मुश्किल से फिर मुसलमानों ने 8,500 मुसलमानों की कुर्बानी से कादसिया जीती गई है। वो आप उमर सीरीज सब देखें तो आपको पता चले कादसिया क्या हुई है। तो नहजुल बलागा में मौला अली का एक खुतबा मौजूद है, जो मैंने जो है मसला 162A में बयान किया था। क्लिप लाखों लोगों ने देखा है। खुलफाए सलासा की शान में मौला अली के खुतबात, 5 खुतबात, उनमें से अब ये शिया की किताब के अंदर खुतबा मौजूद है। सुन्नी तो वैसे ही मानते हैं,
कि हजरत उमर ने मशवरा लिया कि मैं कादसिया के लिए खुद जाना चाहता हूँ, बड़ी जंग है, मैं खुद लीड करूँ। लीड करने से ये होता है कि फिर वो निचले लोगों का मोरल बुलंद होता है। तो हजरत अली ने आके उनको समझाया और बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं, वर्ड बाई वर्ड मैंने उसमें पढ़े नाजुल बलागा से। वो कहते हैं कि तुम जो ना इस वक्त मुसलमानों की, जिसको हम वो कहते हैं ना, वो किला हो, यानी जब किसी जानवर को भागने से बचाना हो ना तो उसको एक किले के साथ बांधा जाता है, वो सेंटर होता है। किला कायम है तो जानवर कायम है, किला उखड़ गया तो गया। तो उनका तो मुसलमानों का इस वक्त सेंटर हो, अगर तुम मारे गए तो पीछे मुसलमानों की जमीयत बिखर जाएगी। तुम अपनी जगह किसी और को भेज दो। साद इब्न अबी वक़ास को भेजा गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खुदा न खास्ता हमने शिकस्त खाई उस जगह कादसिया में, तो हम पीछे से और कुमक रवाना कर देंगे अरब के लोगों को जमा करके, तो फिर एक और मार्का लड़ लेंगे। कम से कम तुम पीछे हो गए तो लोगों को जमा तो कर सकोगे, वरना मुसलमानों को तो पहली फिक्र ये पड़ जाएगी खलीफा ही मारा गया। जैसा कि ग़ज़वा उहद में नबी इस्लाम की शहादत की खबर मशहूर हुई थी तो सहाबा में भागदड़ मच गई थी। तो हज़रत उमर ने मशवरा कबूल किया, तो सैयदना उमर नहीं गए। सैयदना उमर की एक आदत थी कि वो जितने सीनियर सहाबा है ना उनको थिंक टैंक के तौर पे अपने साथ रखते थे। इसलिए आप देखें साद इब्न अबी वक़ास ने जैसे ही फतह किया ना पर्शिया, उन्होंने वापस बुला लिया कि तुम्हारा मदीने में होना जरूरी है। अबू उबैदा इब्न जर्राह ने यरमूक में जब कामयाबी हासिल की तो अबू उबैदा को खत लिखा कि वापस आ जाओ। वो तो ताउन का मर्ज हुआ तो वो शहीद हो गए वहीं पे ताउन के मर्ज में। तो सैयदना उमर जितने सीनियर असहाब थे ना उनको अपने साथ मदीने में रखते थे थिंक टैंक के तौर पे कि इनके मशवरों से चलना है। यार दूसरा ही लोगों ने अपनी जिंदगी में थोड़ी जंगें लड़ी हुई थी। खैबर आपको किसने जितवाया है? मौला अली ने। खंदक पे किसने फ्रंट से लीड किया है? मौला अली ने। बदर में 20 से ज्यादा काफिरों के सरदार किसने कत्ल किए हैं? मौला अली ने। ओद में भी तो इतनी जंगें तो लड़ चुके हुए थे। खुलफाए राशिदीन के दौर में उनका जंग लड़ना कोई जरूरी नहीं था, उनकी तो पूरी जिंदगी जंगों से इबारत थी। अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड उन्होंने जंगों में। यार जवानी तो सबको प्यारी होती है। हुजूर की वफात के वक्त हजरत अली की उम्र पता कितनी थी? 34 साल। और जितनी आप जंगी कारनामे सुनते हैं वो 34 साल से पहले के थे। मेरी 42 साल होने वाली है, आप अंदाजा कर लें। 34 साल में खैबर हो चुकी हुई है। तो खैबर कब लड़ी गई? जब हजरत अली की उम्र 28 साल। ऑलमोस्ट 28 साल की उम्र में उन्होंने इब्न अब्दुल वाद को कत्ल किया, जो 100 बंदों से अकेला लड़ लेता था। मरहब को कत्ल किया है खैबर में, इब्न अब्दुल वाद को खंदक में, और खंदक तो उससे भी पहले हुई हुई है। तो हजरत अली जो के थिंक टैंक थे, यानी इंटेलिजेंशिया आप कह लें। हजरत उमर के दौर में चीफ जस्टिस थे हिजाज के, कूफे के चीफ जस्टिस इब्न मसूद, शाम के चीफ जस्टिस अबू दर्दा, और मदीना में चीफ जस्टिस मौला अली। तो वो तो एक मेन पोस्ट के ऊपर थे, इसकी जंगे नहीं रही। अब रह गया कि वो बाद में जंगे जमल सिफ़ीन नहरवान के लिए क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए कि उस वक्त मुसलमानों में ही दो गिरोह बन गए थे। हक एम्बिगुअस हो गया था, मुबहम हो गया था। उसके लिए जरूरी था कि हजरत अली खुद मैदान जंग में उतरते, ताकि लोगों को यकीन आ जाता कि अगर हजरत अली बागियों के खिलाफ किताल कर रहे हैं जंग जमल सिफ़ीन और नहरवान में, तो ये किताल हक पे मबनी है। किसी को बेचते तो लोगों ने कहना था यार उधर से तो हजरत आयशा और तलहा और जुबैर आ गए रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, इधर से अम्मार इब्न यासिर चले जाते हैं तो लोगों ने कहना था यार वहां तो हुजूर की बीवी हैं, इतने जइए से आबा हैं, चले अम्मार इब्न यासिर सईदा आयशा के अलावा बाकियों से तो तगड़े थे, लेकिन फिर भी लेकिन मौला अली खुद जाते तो फिर उसमें, वरना तो जंग जमल हार जानी थी इन्होंने अगर हजरत अली खुद ना जाते। अब्दुल्ला इब्न सलाम वैसे घोड़े के आगे आगे खड़े हो गए थे, कहा था अमीरुल मोमिनीन आपको मदीना नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे खतरा है आप मदीने से निकल गए फिर क़यामत तक दारुल खिलाफा मुसलमानों का मदीना नहीं पाएगा। हजरत अली को भी इस बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि बात यह है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये जो फितना है ये उससे बड़ा फितना है जिसको दबाना जरूरी है।
तो फिर सैयदना अली वो कहते हैं जी कूफे दारुल खिलाफा शिफ्ट कर दिया। तो आप मदीने में रहने देते तो मदीने में रहते ना। किसासे उस्मान के लिए आप मुझे पाकिस्तान में बताएं, यहाँ पे भी धरना देने वालों को इतनी तमीज है कि धरना किधर देते हैं? पेशावर में देते हैं, कराची में, इस्लामाबाद में? क्यों? कैपिटल सिटी है। तो खुलफा राशिदीन के दौर में कैपिटल सिटी कौन सा था? मदीना। लेकिन धरना देने वाले बसरा और कूफा पहुंच गए 1000 किलोमीटर दूर। क्या हम खुद बदला लेंगे? कानून को हाथ में लेंगे? तो फिर हजरत अली की मजबूरी थी कि आप भी उधर चले जाते। फिर कूफा एक फौजी छावनी थी जहां से सबको कंट्रोल किया जा सकता। रोमन अंपायर को भी जो गिर चुकी थी और पर्शियन को भी, वो सेंटर में। इसलिए हजरत उमर ने अपने दौर में से फौजी छावनी डिक्लेयर किया था। बहरहाल फिर हजरत अली के जाने की वजह से ये मामला सीधे हुए, तो उनकी मजबूरी थी जाना, वरना लोगों के लिए मामला एम्बिगुअस हो जाते थे। आज तक नहीं लोगों को समझ आ रही। तो उस जमाने में जिन्होंने लड़ना था उन्होंने क्या लड़ना था? सही बुखारी में मौजूद है ना, हजरत अम्मार इब्न यासिर को मौला अली ने भेजा। बुखारी के अल्फाज हैं, वो मिंबर की निचली सीढ़ी पे बैठे और हसन इब्न अली को ऊपर वाली सीढ़ी पे रखा ताकि सब लोग देख लें जन्नती नौजवानों का सरदार बैठा हुआ है, मौला अली का बच्चा। और कहा, लोगों अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है, एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, रिस्पेक्ट कम नहीं की, आखिरत जन्नत में भी आयशा हुजूर की बीवी है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की इताअत करते हो। क्योंकि उलुल अम्र मिनकुम इस वक्त मौला अली है और इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो जब ये सिनेरियो उस वक्त मौला अली की मजबूरी थी वहां से निकलना। और आप देखें उन्होंने बाद में फिर कोई उनके साथ ज्यादती भी नहीं की। जमल में जो दूसरी तरफ से मरे उनके जनाजे भी पढ़ाए हैं, उनकी औरतों को लोंडियां नहीं बनाया, खुद सैयदा आयशा को इज्जत और एहतराम के साथ मां से रुखसत किया। तो ये कहना कि हजरत अली ने जंगें नहीं लड़ी हैं, हजरत अली ने तो आपको सुपर पावर बनवाया है, उसके बाद भी सब कुछ बना के आपके हवाले किया है। तो आर्टिकल फिर भी निशान में आ गया और जब बुरा वक्त आया फिर भी हजरत अली के घाटे फिट हुआ है और अल्टीमेटली उनको भी शहीद कर दिया। मैं इस सवाल के जवाब के एंड पे वो हदीस बयान करूंगा जो अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है, सुन्नी निसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है। मैंने अपने रिसर्च पेपर में भी डाली है करबला वाले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में कौम समूद की ऊंटनी की सी है। जिस तरह कौम समूद ने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल किया था तो अल्लाह का अजाब आ गया था। अगले जमानों में सबसे बड़ा बदबख्त वो था जिसने ऊंटनी को कत्ल किया, और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो ए अली तुझे कत्ल करेगा और तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से रंग देगा। तो मौला अली की शहादत के बाद जिस तरह कौम समूद की ऊंटनी मरी थी तो कौम समूद पे अजाब आया था, हजरत अली की शहादत के बाद भी उम्मत पे अजाब आया कि आज तक दोबारा इस्लामी निजाम कायम ही नहीं हो सका।